हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर के कुछ पार्ट को कवर करने वाले हैं, जिसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उनको हम विद क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस बार हरियाणा पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये अगर सीरीज़ हमने पहले काफ़ी सारी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाके ज़रूर से देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए और ये वीडियो भी एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शिवाजी स्टैच्यूज़ एट राजकोट फोर्ट। ये न्यूज़ में इसलिए है कि अभी रिसेंटली शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनका राजकोट में एक स्टैच्यू अनवील किया गया है, जो कि कहाँ पे है, सिंधुदुर्ग, रिप्लेसिंग वन ऑफ द कोलैप्स 9 मंथ्स अगो। यानी पहले एक जो स्टैचू था वो कोलैप्स हो गया है, अब दोबारा से इसे बनाया गया है। ये जो स्टैचू है वो 91 फीट टॉल है। देखिए, इस तरह के कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। इंक्लूडिंग 10 फुट पेडिस्ट्रियन, उसके नीचे 10 फीट का पेडिस्ट्रियन भी बनाया गया है। ये जो शिवाजी महाराज हैं, उनका टॉलेस्ट स्टैचू बन गया है इन इंडिया, जिसको बनाया गया है इंटायरली ब्रॉन्ज का यूज़ करके। और अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करें कि कितने सालों तक ये आगे इसी तरह से बना रहेगा, तो 100 ईयर्स इसका लाइफ स्पैन है। तो देखिए, रिसेंटली हुआ ये था, जो यूनेस्को है उसने अपने जो 44th सेशन कंडक्ट किया था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जिसमें जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है इंडिया की, उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि इंडिया में है उसमें इंक्लूड कर लिया गया है। इस साइट में टोटल स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स हैं, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी फोर्ट्स हैं उनमें से जो टोटल स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ये जो फोर्ट्स हैं मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से नेचुरल टेरेन का यूज़ करके यहाँ पे इन फोर्ट्स को बनाया गया है। इन फोर्ट्स में इंडिजीनियस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी हमें दिखाई देता है। और ये मराठा एम्पायर की जो गवर्नेंस है, डिफेंस स्ट्रैटेजी है और जो इंजीनियरिंग एक्सीलेंस है, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। जो टोटल 12 फोर्ट्स हैं। अब देखिए, ऐसा तो क्योंकि ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है और यूनेस्को हेरिटेज साइट में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इस साइट को इंक्लूड किया गया, तो ये जो फोर्ट्स हैं इनके नाम भी आप ज़रूर से याद रखिए। देखिए, रायगढ़ का फोर्ट है, राजगढ़ है, प्रतापगढ़ है, पन्हला है, शिवनेरी है, लोहगढ़ फोर्ट है, सलहेरी है, सिंधुदुर्ग है, सुरवाना दुर्ग है, विजय दुर्ग है, खंडेरी यहाँ पे महाराष्ट्र में है और जो गिंजी है वो तमिलनाडु में है। यानी ये सारे फोर्ट्स देखेंगे अगर सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि एक जो फोर्ट है वो तमिलनाडु में भी है। और ये जो फोर्ट्स, इनकी जो कंस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं 17 से 19 सेंचुरी के बीच में इन सभी फोर्ट्स को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। ठीक है, तो अगर देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। With reference to Maratha military landscape of India, consider the following statements. It was inscribed as World Heritage Site during 47th session of World Heritage Committee. First statement बिल्कुल करेक्ट है। Second statement, the site included 12 forts associated with छत्रपति शिवाजी महाराज। Second statement भी बिल्कुल करेक्ट है। All the forts included in the sites are located in Maharashtra. अभी हमने देखा था एक फोर्ट तमिलनाडु में भी है, तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। फिर है दीज फोर्ट डेमोन्स्ट्रेट मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इंडिजीनियस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। फोर्थ जो स्टेट वो बिल्कुल करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है शीश महल के बारे में। तो जो शीश महल को मुगल एरा में बनवाया गया था, शालीमार बाग दिल्ली में, इसको दोबारा से जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने दोबारा से रीस्टोर किया है। शीश महल का मतलब है पैलेस ऑफ मिरर्स, जो कि काफ़ी फेमस है इन लाहौर फोर्ट एंड शालीमार बाग और दिल्ली में, जिसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था बाय एम्परर शाहजहां। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि शीश महल को किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट करवाया था इन 17th सेंचुरी। जो दिल्ली में शीश महल है उसे 1653 में इज़ उन निशा बेगम, जो कि शाहजहां की वाइफ थी, उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाया था। ये जो पूरा महल बना हुआ है मिरर और ग्लास वर्क का यूज़ करके इसे बनाया गया है। यहाँ पे स्कैपलोप्ड आर्चेज हैं, मुगल गार्डन आर्किटेक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और इनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट साइट रही है, जहाँ पे औरंगज़ेब का कोरोनेशन भी यहाँ पे हुआ था 1658 के अंदर। और बाद में जो ब्रिटिश मिलिट्री इनकैम्पमेंट है 1857 का जो रिवोल्ट है, उसके लिए भी एक सिंबॉलिक जो इसका हम इम्पोर्टेंस मान सकते हैं।
यहाँ पे इस जो पैलेस में पीटर ड्यूरा टेक्निक एक तरह की टेक्निक होती है जिसमें डिफरेंट कलर के मिरर्स को यूज़ करके उन्हें प्लेस किया जाता है सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाने के लिए। मार्बल स्क्रीन हमें देखने को मिलती हैं, फ्रेस्को का यूज़ हमें देखने को मिलता है और मिरर मोसाके हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आइए देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, शीश महल इन शालीमार बाग दिल्ली, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्पर शाहजहां, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट इट वॉज बिल्ड इन 1653 बाय इज शाह बेगम वाइफ ऑफ शाहजहां, जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। द प्लेस इज नोन फॉर मिरर मोसाक, पिट्रा ड्यूरा वर्क, मार्बल स्क्रीन एंड फ्रेस्को, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट सर्व एज द कोरोनेशन साइट ऑफ एम्परर औरंगजेब इन 1658 एंड लेटर ब्रिटिश मिलिट्री इनकैम्पमेंट ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, तो फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नहीं सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट न्यूज़ है तुगलकाबाद फोर्ट के बारे में। वाई इन न्यूज़, क्योंकि जो तुगलकाबाद फोर्ट है उसने अभी तक अपने 700 ईयर्स को कंप्लीट कर लिए हैं। तुगलकाबाद जो फोर्ट है उसे घियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, जो कि तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर भी रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये जो फोर्ट है इसको जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं उन्होंने यहाँ पे श्राप दिया था कि मे इट रिमेन डेजोलेटेड, यानी ये शहर कभी, ये जो सिटी यहाँ पे बना रहा है तुगलकाबाद का फोर्ट, ये कभी बसेगा नहीं। क्योंकि जब यहाँ पे जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं उनका एक स्टेप वेल यानी एक बाउली का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जब चल रहा था, तो वहाँ पे जो तुगलक थे ये घियासुद्दीन तुगलक, उन्होंने वहाँ से वर्कर्स को हटा के तुगलकाबाद फोर्ट बनवाने के लिए लगवा दिया था। फोर्ट की बात करें तो ये 15 मीटर हाई स्टोन वॉल्स हैं, यहाँ पे वाटर रिजर्वायर्स हैं, ग्रेनरीज हैं काफ़ी सारी, वॉच टावर्स यहाँ पे हैं और स्केप टनल्स। अगर स्केप टनल्स की हम बात करें तो दिल्ली में काफ़ी जगह जगह पर इस तरह की स्केप टनल्स देखी जाती हैं जहाँ पे मुगल आर्किटेक्चर बनाए गए थे। घियासुद्दीन यूज्ड अरावली एंड वाटर बॉडीज़ टू क्रिएट मल्टीपल लाइन्स ऑफ डिफेंस, यानी इस किले को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी लेयर्स ऑफ डिफेंस यहाँ पे बनाई गई थी। तुगलकाबाद फोर्ट को कभी भी किसी बैटल में किसी ने ब्रीच नहीं किया, यानी कभी भी उस पर बैटल जो हुई तुगलकाबाद का फोर्ट हारा नहीं, किसी ने तुगलकाबाद जो फोर्ट है उसे कभी भी कैप्चर नहीं किया। बट जैसे ही जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने अपनी सिटी जब ट्रांसफ़र की दिल्ली से दौलताबाद, तो उसके बाद से ये जो फोर्ट है इसने अपने सिग्निफिकेंस को यहाँ पे लूज़ कर दिया। क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू तुगलकाबाद फोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वॉज बिल्ट बाय घियासुद्दीन तुगलक, द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, द फोर्ट इज एसोसिएटेड विद लेजेंड द हजरत निज़ामुद्दीन औलिया कर्स्ड इट टू रिमेन डेजोलेटेड। सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, द कैपिटल वॉज लेटर शिफ्टेड फ्रॉम तुगलकाबाद टू दौलताबाद बाय मोहम्मद बिन तुगलक। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट, द फोर्ट वॉज फ्रीक्वेंटली ब्रीच बाय इन्वेडिंग आर्मीज ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे, फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, ए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट ड्यूरिंग मुगल पीरियड, यानी कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको मुगल पीरियड के टाइम पे बनवाया गया था। देखिए, फर्स्ट है शीश महल शालीमार बाग दिल्ली, सेकंड इज ताजमहल, थर्ड इज गोल गुम्बज, फोर्थ है यहाँ पे रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। तो देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि उसे आदिल शाही डायनेस्टी के टाइम पे बनवाया गया था, ना कि मुगल पीरियड में। ठीक है, तो थर्ड जो ऑप्शन है वो गलत है। करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एलोरा केव्स के बारे में। एलोरा केव्स लोकेटेड इन छत्रपति संभाजी नगर, फ्रॉम द लार्जेस्ट रॉक कट केव्स हैं कॉम्प्लेक्सेस इन द वर्ल्ड, जिन्हें 600 AD से लेके 1000 AD के बीच में बनवाया गया था। ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है और जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उन्होंने शोकेस की है लेसर नोन साइट्स एट एलोरा, इंक्लूडिंग एम्प्टी टूम ऑफ लास्ट ओटोमन कैलिफ, मलिक अंबर्स टूम,
फर्स्ट पेशवाज टूम एंड सूफी एंड नागा ट्रेडिशन एट द केव्स। एलोरा की जो केव्स हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसका भी पार्ट है। और यहाँ पे हमें हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन तीनों ही तरह के जो रिलीजन है उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इनके स्ट्रक्चर्स पर। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस कैलाश टेम्पल भी है, जिसे बोला जाता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक यानी एक ही रॉक को कट करके इस पूरे टेम्पल को बनाया गया है, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। इसके अलावा खुलताबाद इज़ लोकेटेड इन टॉप ऑफ हिल इन द सेम कैंपस, और जो मलिक अंबर टूम है वो भी खुलताबाद के ही पास में है, जो इसको फर्स्ट पेशवा का जो टूम है वो भी यहीं पर है। स्ट्रेच बिटवीन अजंता एलोरा, जो कि दौलताबाद में ही, अजंता और एलोरा की जो केव्स हैं वो भी दौलताबाद में ही हैं। एंड खुलताबाद वो सजेस्टेड एज अ पोटेंशियल गोल्डन क्वाड्रिलैंगल। अभी पहले ये जो चारों साइड्स हैं मिलके इनको बोला जा रहा है कि क्वाड्रिलैंगल का पार्ट बनाती हैं टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट। देखिए अब इस पे देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। With reference to Ellora Cave, consider the following statement. Ellora Caves are located in Chhatrapati Sambhajinagar district, Maharashtra. First statement बिल्कुल correct है। Second statement, the cave contain monuments associated with Buddhist, Jain और Buddhist, Hindu and Jain tradition. तो second statement भी बिल्कुल correct है। Third statement, the Kailash temple at Ellora is the world's largest single monolithic rock cut excavation dedicated to Lord Shiva. Third statement भी बिल्कुल correct है। Fourth statement देखिए, the artwork in Ellora caves mainly dated from 2nd century BC to 2nd century AE. ये second नहीं बल्कि अभी हमने देखा था कि 600 AD से लेके 1000 AD के बीच में ये जो structures हैं वो बनाए गए थे। फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट न्यूज है श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। इस टेम्पल को जो श्री वेंकटेश्वर टेम्पल है ये काशीबुग्गा श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। तो 2014 में जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी जो नेशनल बिल्डिंग कोड्स के अंदर आती हैं। लाइसेंस प्लान कंप्लेन दैट कि जो ऑक्यूपेंसी है और जो सर्टिफाइड स्ट्रक्चर हैं उन्हें बाय डायरेक्शनल फ्लो से फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हम रियल डेंसिटी कंट्रोल यानी इस तरह के जो टेम्पल्स है वहाँ पे जो लोग विजिट करते हैं कई बार डेंसिटी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि कई बार यहाँ पे स्टैम्पेड के केसेस भी देखे गए यानी भगदड़ मच जाती है और काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इसी तरह से ट्रेन्स को और जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं रियल टाइम में यहाँ पे क्राउड के एनालिटिक्स को कैलकुलेट किया जा रहा है ताकि यहाँ पे मैनेजमेंट को बेटर किया जा सके। देखिए ये जो टेम्पल है लॉर्ड वेंकटेश्वरा वो डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को, और लॉर्ड वेंकटेश्वरा लॉर्ड विष्णु के ही इनकारनेशन माने जाते हैं। ये जो टेम्पल है वो साउथ इंडियन द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है ऑन शेषाचलम हिल्स, जिसको पल्लवा, चोलाज और रेड्डी किंगडम का बोल सकते हैं इन्होंने पैटर्नेज यहाँ पे प्रोवाइड किया, स्पेशली विजयनगर एम्पायर के टाइम पे। और जो एम्परर थे कृष्णदेवराय उन्होंने भी यहाँ पे इसे पैटर्नेज प्रोवाइड की है, यानी बहुत सारा गोल्ड ज्वेलरी इस टेम्पल को डोनेट किया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड वेंकटेश्वरा एंड इनकारनेशन ऑफ विष्णु। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज़ बिल्ट इन द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल, received significant patronage from विजयनगर एम्पायर इंक्लूडिंग कृष्णदेवराय। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है करनी माता टेम्पल। अब देखिए रिसेंटली जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी वो यहाँ पे करनी माता टेम्पल उन्होंने विजिट किया, जो कि कहाँ बीकानेर राजस्थान में है। इस टेम्पल को रेड टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रैट्स या जिन्हें कबास भी बोला जाता है वो यहाँ पे रहते हैं। करनी माता को रिद्धि कन्वर या फिर रिद्धुबाई भी कहा जाता है, जो 14th और से 15th सेंचुरी के बीच में सेज मानी जाती हैं, और इन्हें इनकारनेशन ऑफ दुर्गा गॉडेस भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनका जो जन्म है वो स्वाप विलेज जो कि
फलोडी के पास है राजस्थान में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो ये है एक कुछ इन्फॉर्मेशन इस टेम्पल के बारे में। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है टेम्पल फंड्स के बारे में। तो देखिए रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई अभी तमिलनाडु में कि क्या जो ये टेम्पल फंड्स यानी टेम्पल में जो लोग डोनेशन देते हैं तो वो एक रिलीजियस पर्पस के लिए देते हैं, तो क्या हम उसका यूज़ नॉन रिलीजियस यानी सेक्युलर पर्पस के लिए कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए जो रिलीजियस इंडाउसमेंट और एक्ट रेगुलेशन 1875 में इन्होंने यहाँ पे एक लीगल फ्रेमवर्क सेटअप करने की बात कही थी, वहीं से ये टेम्पल फंड का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट। और फिर 1858 में जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने बोल दिया था कि हम कोई भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उन्होंने मेंटेन किया कि वो सेक्युलर एस्पेक्ट्स लैंड और एंडाउसमेंट पे ही फोकस करेंगे। लेकिन जस्टिस पार्टी ने एक बिल प्रेजेंट किया 1922 में, जिन्होंने यहाँ पे बोला कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उन्हें हम यहाँ पे सुपरवाइज करेंगे और उसके लिए वो एक बिल यहाँ पर लेकर आए। उसके बाद फिर हिंदू रिलीजियस इंडाउसमेंट एक्ट आया 1950 में, जिसने अलाउ किया था कि जो भी फंड्स यहाँ पे रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट किए जाते हैं, अगर कोई सरप्लस फंड बचते हैं तो हम उन्हें सेक्युलर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, है ना, कोई कैंटीन्स बना देना जहाँ पे लोगों को खाने के लिए फ्री में दिया जाए। जो तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस और चैरिटेबल इंडाउसमेंट एक्ट है 1959 का, उसमें भी ये प्रोविज़न दिया गया है। और जो सेक्शन 36 है उसका परमिट करता है अप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस फंड आफ्टर टेम्पल मेंटेनेंस, और जो ऑफिशियल ट्रेनिंग है या फिर कुछ सिक्योरिटी आप यहाँ पे मान सकते हैं उन सभी के बाद। और जो सेक्शन 26 है वो अलाउ करता है कि आप इस तरह के फ़ंड को यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या फिर कोई टीचिंग, कोई आपको स्कूल खोलना है और या टेम्पल आर्किटेक्चर को यहाँ पे बढ़ावा देना है तो उस तरह से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और जो 1959 का एक्ट है इसे कोर्ट ने भी यहाँ पे अपहेल्ड किया है। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है। आई थिंक यहाँ पे हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू रेगुलेशन ऑफ टेम्पल फंड्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट। द हिंदू रिलीजियस इंडाउसमेंट एक्ट 1925 अलाउ डाइवर्जन ऑफ सरप्लस टेम्पल फंड्स फॉर सर्टेन सेक्युलर पर्पसेस। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है द तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउसमेंट एक्ट परमिट द यूज ऑफ सरप्लस टेम्पल फंड फॉर एस्टैब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है सेक्शन 36 ऑफ 1959 एक्ट अलाउ अप्रोप्रिएशन ऑफ सरप्लस फंड ओनली आफ्टर मीटिंग टेम्पल मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेम्पल के मेंटेनेंस के और एक्सपेंसेस या फिर कोई ऑफिशियल की ट्रेनिंग है उन सब के बाद जो भी पैसा बचता है उसको हम यहाँ पे सरप्लस मानेंगे और उसे सेक्युलर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। द प्रोविजन ऑफ 1950 एक्ट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ टेम्पल फंड हैव बीन स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए ये कोर्ट ने स्ट्रक डाउन नहीं किया है बल्कि ने अपहेल्ड किया, यानी कोर्ट ने भी ये माना है ये जो प्रोविजंस हैं बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।